तो चालू अपी का न्यू व्लॉग आ चुका है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि चालू अपी व्लॉग में कोई भी पच के ना करे और इतने मौके हमें ना दे। अरे रे, मौके नहीं देगी तो चालू अपी के व्यूज कैसे आएंगे। फिर से चालू अपी ने बहुत सारे मौके दिए भाई साहब, और एक नहीं बहुत सारे। और मुझे ऐसा लगता है कि हर व्लॉग का एक गोल है चालू अपी कि इस व्लॉग में किसको डाउनग्रेड करूं, किसको एक्सपोज करूं, किसकी पोल पट्टी खोलूं और किसका असली चेहरा दिखाऊं। तो चालू अपी ने फिर से असली चेहरा दिखाया है, खुद का भी और अपने पति का भी। अब चालू अपी ये तो बताकर दिखाएगी नहीं कि मैं असली चेहरा दिखा रही हूँ, तो उसका काम कौन करता है? यस, जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं या फिर उनको रिव्यू करते हैं। चलिए मैं आज वही काम करने के लिए आ गई हूँ, दिखाती हूँ आपको मैंने क्या नोटिस किया और मैंने क्या देखा इनके व्लॉग से। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अपी ने व्लॉग शुरू कर दिया है कि चालू के जहान में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पर हम खुश नहीं है, हम दुखी हैं। भाई आप दुखी कब नहीं होते हो? और कहती है कि बीमारी से हम आपका स्वागत करते हैं क्योंकि आप बीमारी को मैनिफेस्ट करते हो, आप पूरा खानदान, इवन फनी भी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक नहीं है। ओ माय गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक नहीं है। अब जब तुमने बोल ही दिया है तो भैया फिर क्या ही कर सकता है, क्योंकि तुम तो बीमारी और इन सब चीजों को मैनिफेस्ट करते हो कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो गया, ऐसे हो गया। भाई बोलो, अल्लाह सब ठीक करेगा, ऐसे बोलना चाहिए। कहती है आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह का मीनिंग पता है वैसे आपको? अल्हम्दुलिल्लाह का मीनिंग है अल्लाह का शुक्र है। और फिर कहती है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि हम सब ठीक नहीं है। ये कौन सी बात हुई भाई साहब? ये बोलना चाहिए था इंशाल्लाह हम ठीक हो जाएंगे। फनी ठीक नहीं है, अम्मा को भी फीवर आ गया है। तब भी पूरे व्लॉग में इनकी सास नजर नहीं आई, एक आध जगह छोड़कर। क्यों लेकर गई थी अपनी खाला को नीचे छोड़ने के लिए, अपनी सास को भी? अब सोचो, बारिश हो रही थी, पूरा गीला हो रहा था मौसम, और बारिश में ही बारिश की बूंदें पड़ी हैं, जबकि वहां पर चल रहा है कि वायरल बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी हमने दिव्यांका के व्लॉग में भी देखा था कि उनको भी, विवेक को भी और विवेक की सास को भी, दोनों को वायरल होकर निपटा। बरसात चल रही है, इधर सब यही बता रहे हैं कि बरसात है, ये बार बार अगेन एंड अगेन बोल रही है। फनी को भी हो गया। तो भाई प्रिकॉशन रखो ना, तुम्हें प्रिकॉशन रखने के लिए रोका किसने है? तुम्हारी आदतों ने। तो क्यों लेकर गई थी है? जब तुम्हें पता है कि तुम खाला को छोड़ने जा रही हो तो तुम्हारी सास वहीं पर मिल रही थी, सास को और बच्चे को, जिसको तुमने नीचे से कपड़े नहीं पहना रखे थे, तो उसको वहीं छोड़ दिया होता। ना तो बेइज्जती होती, ना तुम्हें इस बात के लिए कॉल आउट होता, क्योंकि तुमने तो अपने बाजुओं से कवर कर लिया था, तुम्हारी सास ने तो बाजू से कवर भी नहीं करा था, जो कि वो दिख गए। और इस वाले में तो तुमने हद ही पार कर। सुबह वाला पॉडकास्ट जिसने सुना होगा उन्होंने देख लिया होगा, मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया, क्योंकि फोटो मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर साफ समझ में आ रहा है। नहीं बॉटम पहना रखा है, नहीं डायपर पहना रखा है, और अब वो गोद में भी नहीं है और जमीन पर बैठा हुआ है। इनको बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं। और भैया मैं तो कहूंगी, जिनको भी बुरा लग रहा है रिपोर्ट करो इस चैनल। क्यों? क्योंकि बच्चे को इस तरीके से दिखाना उस बच्चे के लिए भी आने वाले कल के लिए अच्छा नहीं। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं हर चीज को लेकर, अपनी इमेज को लेकर बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस हो गए हैं। तो आगे चलने वाले जो और वक्त आएगा, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, सोचो और कितने ज्यादा इन सब चीजों में बच्चों को और ज्यादा लगेगा। तो क्यों करना है ऐसे सारे काम? जब 6 साल पहले वाले इनके व्लॉग्स पड़े हुए हैं तो आने वाले 6 साल तक तो यूट्यूब कहीं जाने वाला नहीं है। तो इसलिए इनकी सास को और बच्चे को नहीं जाने देती, बारिश में भीगने मत देती, तो उनको भी हो गया, वायरल हो गया। एक तो पहले ही बुजुर्ग हैं, ऊपर से वायरल और ये सारी चीजें पकड़ लेते हैं, तो उनको और भी ज्यादा तकलीफ देता है। और इसको ये खुश होकर बता रही है भाई साहब, वाह। हैदर को भी फिर से सर्दी हो गई है, तब भी तुम्हें इतनी तमीज नहीं है कि उसको कपड़े प्रॉपर पहना कर रख। कहती है वायरल मुंबई में जोरों शोरों से है, फिर भी तुम्हें तमीज नहीं है ताकि तुम प्रिकॉशन लो, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए। सब बीमार पड़े क्योंकि कंटिन्यूअसली बारिश पड़ रही है। तो इसमें बारिश की गलती है, ये तुम्हारी गलती। और ये बारिश भी नहीं पड़ेगी ना तो भाई साहब और बुरा हाल हो जाएगा इस दुनिया का। जिस जगह पे, इंडिया के कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ जमीन में पानी ही खत्म हो गया है। सोचो तुम्हारी आने वाली जनरेशन को क्या मिलेगा अगर ये बारिश भी नहीं होगी। तो आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली 3 व्लॉग में आपको लगातार बारिश दिख रही होगी। अरे तुम व्लॉग में क्या देख रहे हो? जो वहां लोग रहते हैं उनको नहीं पता। और कल मुंबई में ऑरेंज अलर्ट भी है और उसकी वजह से लोग इधर उधर नहीं आ सकते। उनको मना किया जाता है कि आप बाहर मत निकलो अननेसेसरली, अगर जरूरत है तो ही निकलो, आपको घरों में रहना है ज्यादा। उसकी वजह से हमारी हाउस हेल्प नहीं आई और हमें बहुत ही मुसीबत उठानी पड़ी। और फनी गर्दन हिला के कह रहे कुछ भी कह लो, मुंबई नहीं रुकती है। अरे भाई साहब, जिस दिन गवर्नमेंट आकर लेके चलेगी ना तो अच्छो को घर में टिका देगी, लेकिन तुम जैसे जो ढीठ है ना, उनके लिए गवर्नमेंट को और ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। लोगों की नहीं रुकते हैं और मुंबई भी नहीं रुकती है, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, हम फिर बाहर निकलेंगे।
अम्मा पापा आए हैं तो हम लोगों की पूरी कोशिश है कि हम उनको बाहर घुमाएं फिराएं, चाहे सरकार हमें अंदर बैठने को कहे, हम तो बाहर जाएंगे ताकि उनका मन लगे, इसलिए हम उनको मुंबई में घुमाएंगे फिराएंगे। दोनों ही थक जाते हैं, दोनों को ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं घर से बाहर जाने का, घुमाने फिराने का। बच्चे थोड़ी हैं वो, और घुमाने फिराने को पिछले 3 साल से घुमा फिराई तो रहे हो, तो ले देकर 1-2 जगह ले जाते हो, महाराजा भोज ले जाते हो, खाना खिला देते हो, रेस्टोरेंट ले जाते हो, खाना खिला देते हो, मॉल ले जाते हो तो घुमा देते हो, और बैंड स्टैंड ले जाते हो, घुमा के ले जाते हो। अब इससे ज्यादा और क्या, न जाने कितनी सारी चीजें तो 15 साल में तुम नहीं देख पाई हो। यहाँ कहते हैं कि हमने अभी व्लॉग स्टार्ट किए, दिन में व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, पापा को भी देखने के लिए गए थे। अब हम पापा को देखने जाते हैं रोजाना, अब हम आपको बताते भी हैं, क्योंकि हम मुझे बहुत कॉल आउट करती थी शबनम इस चीज के लिए कि पापा को तो तुम ध्यान देती ही नहीं, पापा के पास तुम जाते ही नहीं हो। और मैं बिल्कुल सही कहती थी, क्योंकि पापा भले ही इन्हीं के उसी बिल्डिंग में रहते हैं, लिफ्ट में बैठकर जाने में दिन में आधा पौना घंटा मिलकर आने में, या आधा घंटा भी बैठकर आने में क्या बुराई है, जिससे कि रोज आप अपने पापा के साथ बैठ सको, बातें कर सको। बिल्कुल एक तरफ कॉर्नर कर रखा था पूरे खानदान ने उनको ले देकर, बस बहू बेटा थे तो बहू बेटे कभी कभी वो अंकल जब वहां पे घूमते फिरते नजर आते थे तो वो उनको दिख जाते थे, तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल अपना सहारा किस में ढूंढा, टीवी में ढूंढा। इसलिए वो बेचारे मैच देखते रहते थे या फिर पुरानी मूवी देखते रहते थे। अगर उनकी फैमिली उनके पास आधा पौना घंटे के लिए जाएगा तो वो उनके पास बैठेंगे, कुछ टाइम करेंगे, फिर बाकी के टाइम अपना आराम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो उनका दिन बीत जाएगा। उनको क्या जरूरत है पूरा पूरा टाइम टीवी और व्लॉग्स देखने की। तो चलो, अगर ऐसा करने से दाग अच्छे हैं तो दाग अच्छे हैं, अच्छा करने से दाग अच्छे हैं तो ठीक है। तो हम नीचे जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो कुछ व्लॉग बनाने का मन नहीं करता। ओह शरीफ, तो हमारा घर में कुछ टचअप वगैरह बचा था, तो ये भैया लोग आके अपना काम करेंगे, तो हम इसलिए बाहर निकल लेते हैं। आते हैं अम्मा, ठीक है, फिर हम शाम को आपके कड़े लेकर आएंगे। तो हम जा रहे हैं घूमने फिरने, मौज मस्ती सब कुछ करने, और क्योंकि घर में चल रहा है पेंट, तो हम अम्मा को यहीं छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि अम्मा नहीं है, वो चौकीदार हैं। चल रही हो? नहीं नहीं आप जाओ, हम फिर कभी जाएंगे। वैसे हम तैयार है, रेडी वेडी है, लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें तो मना करने के लिए ही बोला गया। तो लहर रुक गई है वहीं पर, और बाकी के सब चल पड़े। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, क्योंकि हमारे घर के सामने ना गोश्त पाक की माशाल्लाह उसकी ना नियाज हो रही है, और जब ये गई थी ना, वापस आने के बाद फिर उसको नियाज वो घर में दे दी गई होगी, तो वो ये खा भी रही थी बाद में बैठ कर। तो हमने गोश्त पाक की नियाज नहीं कराई है माशाल्लाह। है भाई, ये कौन से शब्द को कहाँ यूज करना है इसको पता भी है, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह हम कराएंगे। फ्रेंड्स, मैं पहले से पीछे बैठ गई हूँ, क्योंकि आगे से जो है पापा को लेना है। तो सबसे पहले तो मेरी मीटिंग है, हम मीटिंग अटेंड कौन सी मीटिंग? और पिज्जा और सारा, तुमने जो मुझे ये गिफ्ट करा था ना, आज मैंने ही पहन ली है। पिज्जा और सारा, सारा वी मिस यू। अभी तो तुम गए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे हमारे घर के पास में एक कैफे में आए थे, तो हमें डिस्कशन करना था, हमें किसी से मिलना था, तो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो हम मम्मा पापा को भी ले आए, फिर हम यहाँ पे चाय कॉफी पी रहे हैं, और फिर आ गए हम फर्स्ट क्राई, क्योंकि हमें तो प्रमोशन करना है, तो उसके लिए हमें कपड़े सिलेक्ट करने हैं। तो भाभी ने कह दिया जब तू जा रही है तो तू अपने आप ही रूहान के साइज के भी पसंद करके ले आई और मुझे वीडियो कॉल पे दिखा दी, और फिर हम प्रमोशन करेंगे। जब हम प्रमोशन करेंगे तो भर भर के हम फिल्टर लगाएंगे। अगेन मैंने प्रमोशन के लिए सुबह मॉर्निंग में बोल ही दिया था, ये फर्स्ट क्राई वाले इनके व्लॉग नहीं देखते हैं क्या? ये अपने बच्चों को नंगू पंगू नीचे से रखते हैं, और ये फिर किस तरह के, मतलब अब तुम कपड़ा दे रहे हो तो कम से कम उनको तो दो जो कम से कम कपड़ों को पहनाए, वो तो पहनाते ही नहीं है नीचे से। तो भाई ये काम करो, तुम लोग बॉटम बनाना बंद कर दो नीचे का, जब ये पहनाती ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, रूहान की भी ले लिए है और हैदर की भी ले लिए, दोनों के इंस्टाग्राम पे आप देख लेना, हमने कपड़े भर भर के यहाँ से सिलेक्ट कर लिए हैं। भाई साहब, ब्रांड वालों को हो क्या गया है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये देखते नहीं है क्या इनके व्लॉग्स को, इनके व्लॉग्स में चल क्या रहा है। तो आ गए हैं घर, और हम डिनर में खा रहे हैं दाल चावल रोटी सब्जी सलाद टमाटर खीरा प्याज भी। और जिसको खाला कह रही है तुम्हारा हेल्दी खाना है, ये अब खाला ने क्या बोला वो तो चालू ने रिकॉर्ड करा नहीं, लेकिन चालू को दोबारा से कंटेंट बनाना था, तो कह रही क्या कह रही थी बताओ। हम वही कह रहे थे जो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, हेल्दी खाना है, नान क्या बोलते हैं। कहती है आज बहुत ज्यादा भूख लग रही है, सबने अपने अपने टाइम पे खा लिया था, हम लेट आए। भाई तू घर में नहीं थी, बाकी सब तो घर पर ही थे, अभी तुमने बोला था बताओ बताओ क्या। कहती हमें क्या पता, हमसे मत पूछो, हमने बोल दिया था एक बार। अब खाला एक बार तो बोल गई, दोबारा खाला को याद ही नहीं है कि मैंने सही बोला वर्ड या वो नहीं बोला। उन्होंने कहा आज तुम्हारा हेल्दी खाना है, तुम्हारी पसंद दाल चावल रोटी सब्जी, और रोटी भी कौन सी वाली वो। और उसके बाद पिटारा खोलती है और पिटारे में निकालती है छोटे छोटे से सॉक्स, जो कि अब तो बच्चे को आते भी नहीं होंगे, मिटन्स अब तो पहनाते ही नहीं। तो कहती है ये हमने सजा के रखे, अब क्योंकि सजा के नहीं रख रखे होंगे, ये इसने फैला के रख रखे होंगे, क्योंकि अब इसको यही पोर्शन दिखाना है। ये ऐसी तो करती है, इसको जो पोर्शन दिखाना होता है उस पोर्शन को दिखा देती है कि क्लीन करके, और बाकी का कमरा कहीं भर देगी, जो कमरा दिखाना होगा तो दूसरा कमरा फैला देगी। तो
तो कहती है कि हमारी जो वो जा रही है, कोई हाउस हेल्प है, वो जा रही है, उनके यहाँ पे बच्चा होने वाला है, तो इसलिए हम उनको जो यूज नहीं किए वो दिखाएंगे। अब ये देखो, ये हमारी कैप है, और वो जो तूने जंबो भर कर दी है वो क्या भाई, बच्चे के कपड़े भी जंबो भर कर दिए हैं। जब खाला आई है ना तब उस टाइम पे इसने सारी ये सब सफाई की है इसकी सारे कपड़ों की। कहती है इतनी जल्दी फेस निकल गया न्यू बॉर्न वाला, इतनी जल्दी, साल भर हो गया है। तो जो हैदर ने नहीं यूज किया है वो हम उसको दे देते हैं। जब हैदर ने यूज ही नहीं करा और हैदर उस टाइम से उस फेस से बाहर आ गया, तो तुमने ये पहले क्यों नहीं दे दिया जो तुमने पिन्नी भर के जंबो भर भर कर दिए। हैदर आपको दिखाऊं मैं आपकी अलमारी? बेचारे बच्चे को क्या ही समझ में आएगा, चालू हप्पी कंटेंट की भूखी। ये देखो तुम्हारे कितने छोटे छोटे से सॉक्स थे। तो लहर भी कह रही है चालू हप्पी कितने छोटे छोटे से थे ये पिछले साल के। अरे भाई साहब, और पिज्जा तुम्हें ये वाले याद है? हाँ बहुत अच्छे से याद है, साहिबा ने दिए थे। ये कब दिए थे? जब ये 6 मंथ प्रेग्नेंट थी, तब पहली वाली, मतलब पहला कुछ ऐसा था कि बच्चे के नाम का कोई चीज आया था। और उसके बाद कहती है नहीं इसने पहने ही नहीं है। लो, माँ को याद नहीं है, खाला को याद है, क्योंकि खाला पे ही तो ध्यान, खाला का ही तो ध्यान रहता, माँ को पता ही कहाँ होता। कहती नहीं नहीं, इसने पहला फोटो शूट जो किया था उस पे पहने थे। फोटो भी लगा दिया भाई, पहने थे, वाकई में पहने थे, जिसमें दिल लगा के पहला फोटो शेयर किया जब उसका इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था, हैदर का जो इंस्टाग्राम था। और हैदर के सामने हाथ को घुमा घुमा के दिखा रही है, हैदर को पकड़ने की फिराक में कि जब अब मुझे दे दे ये। और अब वो मौका आया जिसमें आपने सुबह सुना होगा, जो मैंने सुबह पॉडकास्ट डाला था कि ये टाइम यहाँ से शुरू होता है 3:49, मतलब 3 मिनट 49 सेकंड से। कृष्णा ने दरवाजा खोला और वो सामने जो टीवी के सामने जो जगह है, कारपेट बिछी हुई है, वहां पर चालू की सास और चालू की नानी बैठी हुई हैं, और चालू बैठी हुई है यहाँ दरवाजे के पास सोफे पर, सोफे के पास नीचे जमीन पर, और वहां पे नान बैठा हुआ है, पता नहीं फोन लेके क्या चीज दिखा रहा है, क्या कर रहा है, अपनी बहन के पास यानी कि चालू पी के पास। और चालू अपनी गोद में लिटाकर हैदर को फीड करा रही है फीडर बोतल से। और जैसे ही उसने देखा कि कैमरा लेकर आए तो उसने कट लगा के उससे दुपट्टे से बच्चे को कवर कर रखा है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है नीचे से बॉटम नहीं पहन रखा, उसने ना डाइपर पहन रखा है ना बॉटम पहन रखा। आप समझ जाओ है, यहाँ तो पंचायत हो रही है, यहाँ तो बाहर बैठ के पंचायत हो रही है, और जो खाला है, खाला कुछ खाना खा रही है बैठ। और जैसे ही आया है कहता मम्मी नमाज पढ़ ली? मम्मी ने कहा हाँ, मतलब अपनी मम्मी से पूछा, कह रहा बहू ने खाना दे दी। वाह, फनी बड़ी जुबान चल रही है भाई। तो बच्चा वहां पे अपनी मम्मी की गोद में लेट कर दूध पी रहा है, और उसने दुपट्टे से उसको कवर कर रखा है। और जैसे ही उसने देखा कि वहां पर वो फनी आया है हाथ में जामुन लेकर, तो बच्चा फटाक से फनी को देखकर और उसके हाथ में उस कैरी बैग को देखकर एकदम से एक्साइटेड होकर उठा है। जैसे वो उठाया तो दुपट्टा हट गया, तो वहां से तो चालूपी ने कट कर दिया क्लिपिंग, क्योंकि फिर वो ब्लर करना पड़ता उसको। लेकिन उसके बाद भी उसको कपड़ा नहीं पहनाया नीचे से, और अगले सीन में वो हमें चालू के आगे बैठा हुआ नजर आया है। तो क्या चालू पे उसमें आप छुपा पाए हो कि बच्चा जो है बिना डायपर के, बिना बॉटम के ऐसे ही बैठा हुआ? शर्म नहीं आती है आपको बिल्कुल भी? कहता है मम्मी जाने के लिए कह रही है, कोई नहीं जाएगा, मम्मी यहीं रहेंगे, अब यहीं रहेंगे, यही इलाज होगा उनका, कोई नहीं जाएगा। मतलब तुम ऐसे जबरदस्ती नहीं रख सकते हो, तुम्हें उनसे प्यार से ही रखना पड़ेगा, उनको बहलाना पड़ेगा, उनको इमोशनली इस सब चीजों के लिए समझाना पड़ेगा कि आपको आपके बच्चों के साथ यही रहना पड़ेगा। क्योंकि देखो अब पापा बीमार रहते हैं, आपकी भी हालत ठीक नहीं है, आपकी भी उम्र हो रही है। कहता है मम्मी चाहे कितना भी हल्ला करे, कुछ भी करे, हमने फैसला कर लिया है। वाह, बड़ा अच्छा तरीका है भैया। आपको अपनी मम्मी पापा को समझाना पड़ेगा कि आपका अब यहीं से ही रहना है। अपने बच्चों के साथ रहो, अपने बहू बेटों के साथ रहो, अपने पोते के साथ रहो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। आप लोग मतलब अब बीमार रहते हो, उम्र हो गई है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, डिस्टेंस ही होता है। फिर भी भाई फ्लाइट से भी जाओगे तो इतनी जल्दी आप नहीं पहुंच पाते हो। कभी अगर इतना ज्यादा इमरजेंसी हुई तो इन्हीं बातों को आप समझाओ उनको, अभी धीरे धीरे करके समझ जाएंगे। पर ये क्या तरीका हुआ? दोनों मिलकर दोनों को ही एफर्ट लेने पड़ेंगे। अम्मा को बोलो अम्मा नहीं जाना है, अम्मा नहीं जाना है। ऐसी कौन सी इतनी खास क्लिपिंग थी जिसकी वजह से उस बच्चे को ऐसे ही बिठा के रख रखा था? उस क्लिपिंग को कट नहीं किया जा सकता था जिसमें उसने कपड़े भी नहीं पहन रखे। ब्रेड, मैं भी अभी दवाई लेके आ गया हूँ, मुझे भी बुखार है, अम्मा को भी बुखार है, मैं अम्मा को भी दवाई दूंगा, खुद भी दवाई खाऊं। कहता हम दोनों दवाई खाएंगे, दवाई पता नहीं कहाँ रखी है। वाह। तो हमारे सामने वाले घर में नियाज थी गोश्त पाक की, तो वहां से लंगर भी आया है, खाना आया है खाने के लिए, जो कि चालू भी खाने बैठ भी गई। तो गोश्त पाक का ये फातिया भी आ गया है, और उन्होंने जो भी जिस तरह भी उन्होंने बांटा होगा, ये गोल दाना, बहुत जगह पे इसको नुख्ती दाना भी बोला जाता है, गोल दाना भी बोला जाता है। और चावल भी आए हैं, मतलब तहरी टाइप के कुछ बने हुए हैं शायद, वो भी आए हैं, और सालन भी कुछ बना हुआ है। देखा, अभी पहली बार ऐसा सुनने को मिला कि भाई साहब इनके अपने पड़ोसियों से कुछ लेन देन हुआ है, या बातचीत हुई है, या व्हाटएवर आप जो भी समझो। वरना तो भाई साहब इनके यहाँ ना कोई आता है, ना जाता है, ना बातचीत होती। अब होती है तो दिखती भी है, हुई है तो दिखी ना, तो आप अंदाजा लगा लो, इससे पहले होती ही नहीं होगी। ये चालू अपी मीठा छोड़ दिया था इसने, खाना छोड़ दिया था इसने, डाइट करी थी इसने, सब कुछ वापस रबड़ की तरह से खींचते 1 मिनट नहीं लगती इनको। नुख्ती दानों को दबा दबा के खा रही है खूब अच्छे से। इसने चबा लिया, इसने ये खा लिया, इसने वो खा लिया, और फनी कुछ छोड़ता नहीं है, जो मौका मिलता फट बोल देता। गुड मॉर्निंग हो गई है, मेरा गला
मेरा गला खराब हो रहा है, मुझे भी फीवर, मम्मी को भी बहुत तेज फीवर है, मुझे भी बहुत तेज फीवर है और मैं पापा को चाय बनाकर दे रहा हूँ। वाह, बाकी सब घर के कहाँ गए? तो फीवर में तुझे खुद अपने पापा के लिए चाय बनानी पड़ रही है। अब मम्मी इसलिए नहीं बना सकती, मम्मी को खुद से फीवर है। तो भाई बचा कौन? कौन बचा? पिज्जा बची, चालू बची और बेटी खाला बची। हाउस हेल्प आएगी नहीं क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जारी है। ये हम पापा को जो है नाश्ता दे देते हैं। अब चालू अपी की हो गई है भाई सब सुबह, बस समझ जाओ 12:30 से 1:30 के बीच में। तो फ्रेंड्स सब उठ गए हैं। मुंबई में बारिश नहीं होगी सब कह रहे थे, अब ऐसी हो रही है कि रुक नहीं रही है, ऑरेंज जारी है, ऑरेंज अलर्ट जारी है। हमारी हाउस हेल्प नहीं आई है तो खाला ने खाना बना दिया है। तो फ्रेंड्स हमारी दोनों हाउस हेल्प नहीं आई है तो मैंने बाकी को उन माँ बेटी को घर के साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, टॉयलेट, बाथरूम सब साफ करने में लगा दिया है। तो बेटी खाला ने खाना बना दिया है। अब देख लो, ये महारानी जी किचन में अब आई है जब तक खाना बन चुका है। खाने में क्या बना है देखो, जब वो सुबह नाश्ता बना रहा था अब ये खाना बना रही है, यानी कि कब का सुबह का नाश्ता और अब ये खाना बन चुका है और खा भी चुके हैं। जिसमें ये बता रही है कि यहाँ पे तुरई की सब्जी है जो कि हल्के नमक मिर्च मसालों की बनी हुई है क्योंकि इनके अम्मा पापा यही सब कुछ हल्का फुल्का ही खाते हैं। और बना हुआ है दलिया जो कि आधे से ज्यादा जला हुआ है। जला हुआ दलिया खिला दे क्योंकि वो नाश्ते में बनाया होगा दूध में डालकर खाने के लिए, क्योंकि वो लोग वहाँ पे खाते हैं, दलिया खाते हैं, दूध खाते हैं, मतलब दूध दलिया खाते हैं और ब्रेड डुबो के या रस डुबो के दूध में वो खाते। बहुत सारी चीजें बन जो मतलब बन होते हैं वो मीठे बन, वो भी डालकर बहुत सारी जगह पे मैंने दिखाया खाते हुए। लेकिन फनी के मुंह में ये नहीं चलेगा भाई। फनी के लिए हम बनाएंगे एग भुर्जी, क्योंकि वो तो भाई लाड साहब हो रहे हैं ना आज के डेट, वो सब्जी दाल उनके मुंह में नहीं चलते हैं, इसलिए हमें बनानी पड़ेगी। तो चलो चलो भुजिया बनाते हैं। और भुजिया बनाने के लिए चॉपिंग करनी पड़ेगी और चॉपिंग करने के लिए हमें हाथ चलाने पड़ेंगे और उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारा चॉपिंग ब्लेड मिल नहीं रहा है। एक्चुअली पता है क्या होता है, जो चॉपर होता है ना उसका ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों पार्ट होते हैं। सम टाइम उसके बीच का एक पार्ट होता है जो दोनों पार्ट को डिवाइड करता है और उसमें एक रबड़ लगी हुई होती है जिससे कि वो लीक प्रूफ हो जाता है, मतलब एक गास्केट लगी हुई होती है। या तो वो गास्केट खो जाती है या बीच का ढक्कन खो जाता है या फिर ब्लेड खोया होगा, बाकी के दोनों बड़े बड़े पार्ट तो रह जाते हैं। और भाई साहब इनके घर में लापरवाही बहुत होती है, तो कहती है उसका कोई एक पार्ट नहीं मिल रहा तो इसलिए चलो हाथ वाले से हम काट लेते हैं, मतलब वो चॉप कर लेते हैं। टमाटर कर लिए, प्याज कर लिए। सबसे ज्यादा खराब काम लगता है हमें चॉपिंग करना नहीं, तुम्हें कोई काम करना ही नहीं है। फ्रेंड्स हमें सब कुछ पसंद है लेकिन चॉपिंग नहीं पसंद है, तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं। कहती है मुझे ये तीनों चीजें साथ में चाहिए, एक भुर्जी भी खाओ, रोटी भी खाओ, सॉरी दाल भी खाओ और तुरई भी खाओ। तो अब दिखा दिए कि फ्रेंड्स हैदर को हम फर्स्ट टाइम लेकर आए थे जहाँ पे इनकी भाभी जी लेकर आती हैं और आपको याद होगा इनकी भाभी जी ने डब्बा मार दिया था बेचारे बच्चे के सर पे, एग्जैक्टली उसी जगह पे जहाँ पे वो सैंड टाइप की वो नकली सैंड सी पड़ी रहती है, वहाँ बच्चे खेलते रहते हैं, बहुत सारे टॉय होते हैं। पता नहीं वो किस हद तक बच्चों के लिए सेफ है कि नहीं है। आंख बसते ही बच्चे उसको खा ले, मुंह में डाल दें, नाक वाक में चले जाए, कान में चले जाएं, तो है तो वो ग्रेनुअल टाइप के ही होते हैं ना। पता नहीं किस हद तक सेफ है नहीं है, बट बच्चे आते हैं, बच्चों के लिए बना हुआ है तो मे भी शायद सेफ होगा। बट यस अच्छी चीज है कि वहां लेकर जा रही है और पहले से ही लेकर जा रही है, यानी कि आप देखा जाए तो हैदर से कम एज से ही इसने रूहान की कम एज से ही उसने ये सब चीज शुरू कर दिया, जो कि अच्छी बात है। बच्चों के साथ जाएंगे, घुलेंगे, मिलेंगे, देखेंगे, खेलना सीखेंगे, चीजें शेयर करना सीखेंगे, बच्चों को जानेंगे, समझेंगे, तो ये अच्छा एक तरीका रहता है। तो चालू हर चीज में एडवांस रहती है एक तरीके से। तो हम उसको प्ले एरिया लेकर गए थे, देख रहे थे, तो उसने वहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय किया था। तो वो तो है माशाल्लाह, बच्चा तो बहुत क्यूट है माशाल्लाह, बहुत एक्टिव है, खूब खेलता है और सही है अपनी एज के अकॉर्डिंग वो अच्छे से एक्टिव है, सारे काम करता भी है। भाई चालू अपी का काम कम कर दिया उसने, थोड़ा और शरारती होता तो चालू अपी का काम बढ़ जाता तो अच्छा रहता। फ्रेंड्स हम इतने सारे पेरेंट्स से मिले लेकिन हमने दिखाया नहीं। तो वहाँ पे सब एक से एक बढ़कर प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चे थे जो खेल रहे थे। उसके पापा को देख लो भर भर के खेल रहा है, अपने बच्चे का पैर ढक रहा है और वो खुश हो रहा है। तो हमारे साथ ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। रूहान जाता था, उसको देखते थे तो भैया तू अपनी बहन भाइयों को क्यों नहीं लेकर गई, और यहाँ ऐसी जगह पर लहर को क्यों नहीं लेकर गई। लहर तो बड़ी खुश होती है बच्चे के साथ खेलते हुए, हंसते हुए, सारी चीजें है, तो वो भी अभी भी बच्ची ही ना। ऐसी जगह ले जाने के लिए तो वो बच्चे नहीं हैं और वैसे उन बच्चों के नाम से ये बिल फाड़ फाड़ के सारे काम कर रही थी। फ्रेंड्स हमारे घर के बच्चे ऐसे कर रहे थे और वैसे कर रहे थे, तो हैदर को भी बहुत मजा आया। तो कभी रूहान और हैदर को साथ लेके जाएंगे हम बुआ हैं, भूल गए आप, सॉरी हम बाऊ हैं। तो फ्रेंड्स फिर हम चले गए थे अपने रेस्टोरेंट खुशामदीद, क्योंकि टाइम हो गया था खाना खाने का और हमारी हाउस हेल्प नहीं आई थी, आपको पता है। तो हम बेटी खाला को ज्यादा परेशान नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे लोग बढ़ गए हैं। अगर 2 लोग चले गए हैं तो 2 लोग आ गए तो क्या ही फर्क पड़ गया, लेकिन फिर भी बेटी खाला को परेशान नहीं कर सकते हम, इसलिए हमारा रेस्टोरेंट जिंदाबाद। कहती है हमने पापा को 1-2 दिन सिंपल खाना खिलाया तो हमने सोचा कि चलो 1-2 दिन उनका पसंद का खाना खिला देते, तो हम उनको रेस्टोरेंट लेके आ गए। और आपको पता है हमारी हाउस हेल्प भी नहीं आई, तो इसलिए बेचारी थक जाएंगी डॉक्टर खाला, उनको भी सबको यहाँ पे बुला के ही खाना वाना सबने हमने खिला लिया। पिज्जा भी आ गई है और लहर भी आ गई। तो ये है नान का फेवरेट क्रिस्पी चिकन और ये है चिकन बिरयानी। सबने खाया था कोरमा,
खमीरी रोटी, पूरा मेन्यू छाप डाला हम। और फनी को देखकर तो बहुत ही अच्छा लगता है कि उनके अम्मा पापा जब यहाँ पर आ जाते हैं फिर वो उनको अपने हाथों से खिलाते हैं, सेवा पानी करते हैं सेवा पानी, उनका अच्छे से देखभाल कर पा रहे हैं। तो भाई पहले किसी ने रोका था देखभाल करने के लिए, वहां चले जाओ या उनको यहाँ पर बुलाओ। भाई दो ही काम हो सकता है, या तो वो यहाँ आ सकते हैं या तो तुम वहां जा सकते हो। अगर वो यहाँ नहीं आ रहे थे तो तुम वहां चले जाते हो, और तुम वहां नहीं जा सकते किसी भी रीजन से तो उनको यहाँ पर बुलाओ, तुम्हारा फर्ज है। और हमने यहाँ पे खाना खाया और यहाँ पे रिहान के बचपन का दोस्त आ गया जो कि सेकंड क्लास में साथ पढ़ता था, फिर यहाँ से शिफ्ट हो गए, फिर वापस आ गए तो मिल लिए, तो हमने खड़े होकर मिल लिए कि भाई चलो हमारे रेस्टोरेंट में आए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो गया है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, पापा जी का शुगर टेस्ट हो रहा है और यहाँ हम कह रहे हैं लाओ 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 दिखाओ दिखाओ, और बिल्कुल नॉर्मल शुगर आई है उनकी। और ये जो चालू अप्पी यहाँ पर ये वाला जो सूट पहनकर बैठी हुई है, ब्लू ब्लू सा जो सूट है और हिजाब पहनकर बैठी हुई है, गोल मटोल सा मुंह करके अपने, क्योंकि जब इस तरह से हिजाब लपेटे ना बिना चोंच वाला हिजाब, यानी कि ऊपर से प्लेट सी नहीं आती, तो बहुत ही अजीब लगता है इनका फेस गोल मटोल सा। तो आप अगर देखोगे यहाँ पर इस फोटो में जहाँ पर ये बैठी हुई है और ये शुगर टेस्ट कर रही है, इससे पहले इन्होंने प्रमोशन किया होगा अपने बच्चे को लेकर, फर्स्ट क्राई के जो कपड़े लेकर आई थी, और वो फोटो उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करे। जमीन आसमान का फर्क है दोनों फोटो में। अब आप देखो फिल्टर का कमाल देखो जरा, भाई क्यों नकली चीज पोस्ट कर रहे हो उस फिल्टर में? क्या सिर्फ आपका जो स्लिम है, बॉडी स्लिम हो गई है, यही चेंज हुआ होगा? जो आपने पहन रखे हैं कपड़े वो इनहेंस नहीं हुए होंगे, उनकी क्वालिटी इनहेंस नहीं हुई होगी, तो क्यों खराब चीजें लोगों को बेच रहे हो, चूना लगा रहे हो? और फिर कहते हो ना अल्लाह ने जैसे बनाया फ्रेंड्स वैसे ही रहना चाहिए, तो काहे को इतने फिल्टर लगाते हो भाई? यहाँ देख लो चालू अप्पी को, और वहां जो लेकर बैठी हुई है बच्चे को वहां देख लो। और दूसरी बात, अब तो माशाल्लाह तुम्हारा बच्चा अच्छे से बैठ जाता है ना, फिर तुम काहे को बैठती हो भाई उनके साथ? खुद से अपने बच्चे के सिंगल फोटोज भेजो ना। अगर खुद को पतला कर दिखाना है तो फिर क्या फायदा? बच्चे को कोई भी फिल्टर की जरूरत है ही नहीं। जो ग्लूकोमीटर है उसमें 111 दिखाई दे रहा है, यानी कि अब ठीक है, जिनकी बहुत ज्यादा हाई रहती है तो उनको आप ये मान सकते हो कि हाँ ठीक है कंट्रोल्ड है। चालू कहती है क्यों पी लिया था आपने? गन्ने का रस पी लिया था। उनको समझ में नहीं आया, उनको बाद में समझ में आया कि अच्छा गन्ने के रस के लिए बात कर रही है, वो तो बहुत पहले पिया था। और वो बोल रहे हैं वो तो खाना पीना खाया है उसके बाद की आई। कहते मम्मी तुम्हारी चेक करूं? तो मम्मी कहती है हाथ हिला के ना मुझे कोई जरूरत नहीं, ना भैया मैं ना करवा रही, भैया मैं ना करवाऊं। कहते बर्बाद करो बर्बाद करो। तो चालू अप्पी समझा रही है अपने फादर इन लो को कि नहीं ये एक बार के यूज में होता है, दोबारा यूज नहीं होता है। तो इतने लंबे टाइम से इनको शुगर है और वो चेक कराते हैं तो उनके पापा को पता नहीं है चीज कि ये एक ही बार में यूज होता है। कैसी अजीब गरीब बात करते हैं। अजीब नहीं लगता वैसे कि इतने लंबे टाइम से उनको शुगर है? भाई हम तो पिछले 3 साल से यही सुन रहे हैं कि पापा को शुगर है, पापा को शुगर है, और उसके बाद भी उनके रेगुलर बेसिस पे चेक होना चाहिए। जिनका शुगर है वो तो दिन में तो उनको एक बार तो करनी चाहिए, नहीं तो अल्टरनेट डे पर तो करनी ही चाहिए अगर आपका बैलेंस कंट्रोल चल रहा है तो। और फिर भी आपको ये नहीं पता कि वो निडल एक 1 टाइम के लिए होता है, स्ट्रिप 1 टाइम के लिए होता है। सारे किस्से नहीं कि घर में भाई अनोखे होते, बाहर में एक सुई यूज हो सकती है, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है। कितना बड़ा डिबेट कर रहे हैं इस बात। और उसके पापा नहीं रख दो, सुई को दोबारा काम आ जाएगी वो सुई। अम्मा इससे इन्फेक्शन होता है, इससे एक ही बार यूज होता है, फिर ये रख लेते हैं। और जितने का ये ग्लूकोमीटर पूरा सेट आता है ना उतनी देर में ही उतने में ही उनके जो स्ट्रिप्स होते हैं ना वो आती हैं। कहते हैं अस्पताल में घटती ही नहीं थी शुगर, 350-400 होती रहती थी। पहले खाया होगा आपने मुदाहा में, आपने रस पी लिया था गन्ने का, लस्सी पी ली थी, रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन खाया, गुलाब जामुन खाया, लस्सी पी, गन्ने का रस पिया, गन्ने का जूस क्यों पिया? तो कहते नहीं भाई हमने गन्ने का जूस नहीं पिया। कहते पहले क्यों पिया था? इशारा करके कल मशीन आ जाएगी पापा, कल मशीन आ जाएगी। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, हमने कोलैबोरेशन कर लिया है और अब देखो उसमें हमने फिल्टर लगा लिया है, लेकिन ओरिजिनल हम अपने व्लॉग में भी फिल्टर लगा रखा है। वैसे तो ओरिजिनल तो हम इसमें भी नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि देख लो नान हमसे ज्यादा चौड़ा लग रहा है, हम नान से कम थोड़े चौड़े लग रहे हैं बाजू में खड़े होने के बावजूद। लेकिन फिर भी हमारा रुकना नहीं बंद होगा, भले ही हमारी हाउस हेल्प नहीं आई है क्योंकि गवर्नमेंट ने इधर से उधर अननेसेसरली जाने आने के लिए मना किया। लेकिन भाई साहब ये लोग चले जाएंगे फिर हम इनको घुमा नहीं पाएंगे, तो इनका कुछ जरूरी सामान है वो हम इनको दिला नहीं पाएंगे, तो उसके लिए तो हमें जाना पड़ेगा। और फनी को फीवर है, फनी को जो है बारिश में फिर भी ले जाना पड़ेगा क्योंकि हम तो बिल्कुल इनसेंसिटिव हैं। क्योंकि फिर इसके बाद इनकी जाने की हो जाएगी तैयारी, इसके बर्थडे के बाद, नान का शायद बर्थडे आ रहा होगा जिसके बाद इसके जाने की तैयारी हो जाएगी। फिर उसके बाद पूरे साल ये नहीं आएगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नान की नहीं है, आई थिंक ये लहर का बर्थडे, शायद लहर का बर्थडे तो था लास्ट ईयर भी जब ये यहाँ पर थी। और फिर 6 तारीख का भाभी जी का आता है, तो भाभी जी की वजह से रोक रहे थे कि भाई भाभी जी का बर्थडे करके जाना। फिर ये भाभी जी के बर्थडे से पहले चली गई, तो जुलाई के एंड में इसका आता है और जो अगस्त के स्टार्टिंग में भाभी जी का आता है। ओ मुझे लगा था शायद नान का, पर नान का तो कुछ अलग टाइम पर होता है। कहती है इनको जाना है तो छोटी मोटी सी तैयारी कराने जाना है। चलो लेट्स गो, बैठो बैठो बैठो। अब देखो बैठो बैठो मतलब वो फीवर भी है, उसको इन्फेक्शन भी हो रहा है, बच्चा भी बीमार है, माँ और बाप दोनों ही बारिश में घूमेंगे, फिर इनको भी इन्फेक्शन होगा। बाकी घर के और 4 लोगों को साथ में लेकर जा रही है, बीमार पति को परेशान कर रही है, वो भी बिना वजह की। मतलब कौन सी
सी तैयारी रह गई थी भाई ऐसी जो बारिश में होना जरूरी, जब से क्या सो रही थी। और भाई साहब यहाँ पे फनी सड़ गया क्योंकि फनी से कैमरे के पीछे कुछ बात हुई थी। अब चालू अपी को वो कैमरे पर लेकर आनी है, वही लहसन कांड जो आपने सुबह सुन लिया हो। इतना बड़ा बवाल मचा दिया भाई, 10 मिनट का कंटेंट छाप लिया। क्यों? क्योंकि फनी ने कहा था, जिनको नहीं पता, जिन्होंने वो नई पॉडकास्ट सुना तो मैं बता देती। इसने कहा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और पता नहीं और किसी रीजन की वजह से कि मेरे लिए चिकन बनाओगे उसमें 2 लहसन की पोथी डाल देना। कहती लहसन की पोथी क्या होता है, हमें पोथी नहीं पता। तो कहते तो फिर क्या होता है, तो हम तो गिठान कहते हैं। इसी का ही बवाल बना दिया। चिढ़ कर किलस कर उसने कहा नहीं बनाना है मत बनाओ, तुम यही करते हो, मैं अपना खुद से देख लूंगा। अब सोचो, लहसन की पोथी, लहसन की गिठान, लहसन की गाढ़, व्हाटएवर आप जो भी बोलो, उसके लिए वो सड़ गया है और इसने उसको सड़ा दिया। बोले तो अपने इधर यूपी और दिल्ली साइड में बोलते हैं मूड खराब करना, या एक दूसरे तरीके से भी बोलते हैं मूड में आग लगाना भी बोलते हैं। तो भाई साहब चालू ने फनी के मूड में आग लगा दी। फनी क्यों गुस्सा कर रहे हो? जब तू ऐसे मुंह बना के अपनी पलटन के साथ मजाक उड़ाएगी तो वो मुंह ही बनाएगा ना। एक तो वैसे ही बेचारा सड़ा पड़ा होगा क्योंकि तबीयत खराब में, बुखार में। अभी जब ऐसे वायरल हो रहा होता है तो भाई साहब वैसी बॉडी सब पेन वेन सब कर रही होती है, ऐसे में तू उसको दुखी कर रही है, वहां चलो यहाँ चलो। भाई साहब ये पति कम, ड्राइवर कम, वार्ड बॉय कम, हर चीज कम कम ही है, ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। तुम लोग ऐसे फालतू की बातें कर रहे हो। देखो चमचागिरी में भाई साहब लहर भी पीछे से कुछ कम नहीं है, घूर घूर के देख रही है, अंधेरे में दिख रहा है मुझे कि वो फ्लैश लाइट से थोड़ी सी कम दिख रही है, पर देख रही है चालूपी की तरफ को। हमने भी नहीं सुना है कि उसको पोथी बोलते हैं। और बाजा खाला ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, सॉरी बाजा खाला तो अपने घर चली गई थी, हाँ डॉक्टर खाला ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। अम्मी को कॉल लगा के पूछा, अम्मी पोथी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं जो लहसन होता है? जैसे आप कहती हो कि एक गिठान हमने प्याज डाल लिया तो लहसन को क्या बोलते हैं? उन्होंने भी कह दिया लहसन की गिठान बोलते हैं। बाजा खाला को बुलाओ, सॉरी डॉक्टर खाला को बुलाओ। डॉक्टर खाला आ गई वीडियो कॉल पे, डॉक्टर खाला को वीडियो कॉल पे दिखा दी। डॉक्टर खाला क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं, हाँ पोथी बोलते हैं, पोथी भी बोलते हैं, गिठान भी बोलते हैं। तो लहर कहती है हमने नहीं सुना है कभी भी। ओह माय गॉड, मैंने तो खुद रुकैया को बोलते हुए देख, तो उसी पे पूरा डिबेट कर दिया और फनी का पूरा मूड खराब कर दिया। और वो जो असिस्टेंट पिज्जा है ना, उसने फटाफट से कॉल लगा के दिया था, अम्मी क्या कहते हैं उसको? और साफ समझ में आ रहा था कि भाई साहब फनी सड़ा पड़ा है, ये किसकी कांड है? ये भी चालूपी के कांड है। जब चालूपी जो कांड करती है ना, वो फटाफट से दिख भी जाती है। भाई साहब अब हत्ते चढ़ाएगी पिज्जा को, और अब हत्ते चढ़ाएगी लहर को, और अब हत्ते चढ़ाएगी अपनी अम्मी को, बाजा खाला को, डॉक्टर खाला को, फनी को। जब इसको जिसको हत्ते चढ़ाना होता है ना, लोगों के ऑडियंस के हवाले कर देना होता है, भाई साहब ये जानबूझकर वो हरकत छोड़ती है व्लॉग में, क्योंकि इसको पता है कि लोग बहुत बारीकी से इसके व्लॉग को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर अपने कॉल आउट करते हैं और कमेंट बॉक्स में भी इसको अच्छी खासी लताड़ लगा देते हैं। और वो इतना सड़ा हुआ पड़ा है, कहते हैं कि ये लहर बोल रही है कि हमने पोथी कभी सुना नहीं, लंदन से आई है ये सब, पूरा हमारा मोहल्ला वही बोलता है, पोथी बोलता है। देखा डॉक्टर खाला ने तुरंत क्लियर कर दिया। एक जवा वाला होता है, जवा वाले को तो जवे ही बोलते हैं, लहसन के जवे बोलते हैं उनको, यानी कि गार्लिक क्लोव्स बोलते हैं ना, यानी कि लहसन के जवे, यानी कि जब उसमें से बंच में से अलग कर देते हैं। और कह रही है सब कुछ पता है लहर को। लो भाई साहब हमें पता नहीं था ना बेटी खाला, फनी बोल रहे थे तो हमने नहीं माना, हमने सोचा कुछ और बोल रहे। कम से कम तुम्हें ये तो हो गया कि इसको पोथी बोलते, तुम्हें तो पता ही नहीं था इसको पोथी बोलते, तुम तो लंदन से लहर एकदम शांत। अब पता चल गया हमें फनी भाई। कहती है कुछ कुछ वर्ड ऐसे होता है उनको बोलने में शर्माया मत करो। कहती इसी बात पे अभी लहसन की 2 पोथी खरीदूंगी और आपको बना के आज खिलाऊंगी। ओफ। कहती है 4 डालना, 2 मैं खाऊंगी। पिज्जा तू खाएगी? ओहो, चिकन तो तू खाती नहीं, गार्लिक खा लेगी। चलो भाई गार्लिक निकाल के तो खा ही लेगी। अब फनी का एक नया शब्द चचीड़ा। पता है चचीड़ा क्या होता है? मुझे नहीं मालूम। कहती चचीड़ा होता है वो लंबा लंबा, और मुझे तो ऐसा लग रहा है ये कमल ककड़ी को बोल रहे हैं। आलू जैसा इसको काट काट के बनाते। आलू जैसा तो बिल्कुल नहीं होता, भिंडी जैसा जरूर होता है, जिसमें कि उसमें दिखाई देता है कि वो जो इसने पिक्चर लगाई, मैं तो उसके हिसाब से बता रही कि चचड़ा किसको बोलते हैं। आलू जैसा तो नहीं होता, मैंने अगर भाई गूगल पे चेक करा तो वो चचड़ा मुझे वो तोरई जैसा जरूर दिख रहा है। और चचीड़ा नहीं होता, चिचिनचिड़ा होता है। चिचिनचिड़ा भाई नाम इतना जी। पता है वेट लॉस के लिए भी लिख रखा है उसमें कि भाई वेट लॉस के लिए भी फायदा होता है ये वेजिटेबल, क्योंकि इसमें फाइबर भी बताते हैं, प्रोटीन भी बताते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी बताते हैं। कोई एक वीडियो किसी ने डाल रखा, मैं तो बस वही देख रही थी। कहते जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसके अंदर से वैसा वैसा निकलता है। भाई ये गाँव में कुछ भी बोलते हैं, एक्चुअली जो गूगल पे है मैं तो उसी पे देख रही हूँ। कहते वो तो भसीड़ा बोलते है ना, वो तो भसीड़ा। अरे भाई चिनचिड़ा भसीड़ा क्या है ये तो वही वाला हो गया, ढोकला फाफड़ा, जो मूवी में कहते हैं इतने बड़े बड़े शब्द 3 इडियट्स में। बसीड़ा मैंने सुना है लेकिन बसीड़ा मैंने खाया नहीं है फ्रेंड। खाओ चालू अपी, आपका भी वेट लॉस हो जाएगा अगर इससे वेट लॉस होता है तो। और ये जो बसीड़ा है ना, ये तो मुझे कमल ककड़ी जैसा लग रहा है, क्योंकि उसमें से भिंडी की तरह से ही वो निकलता है। आई थिंक वो कमल ककड़ी ही है जिसको ये बसीड़ा बोल रहे हैं। लोटस स्टेम ये तो मैंने खाए हैं भाई, ये अच्छा भी बताते हैं बहुत। जिसको ये चिंचड़ा बोल रहा है वो तोरई जैसी कोई चीज है। ये कमल ककड़ी थोड़ा कम टाइम में गलती है, भिंडी जल्दी गल जाती है। कहती हाँ फनी को लग रहा है हम लोग स्टाइल मारने में लग रहे हैं। स्टाइल
सेल तो तुम मारती हो चालू अब। ये तो बात है, जो हमें पता है वो पता है, जो नहीं पता है वो नहीं पता। कहती सचमुच में हमें नहीं पता था चालू अपी ओटी वोटी क्या बोल रहा है, बोल के ये पता नहीं कहाँ से बात क्या शुरू हुई है, कहाँ खत्म कर दी दुकान पे आकर। अब वो मांग रही है मिक्सर। मिक्सर क्यों मांग रही है पता नहीं भाई साहब। कहती है तुम वो वाला मांग रही हो जो पोर्टेबल होता है, जो सेल वाला होता है, उससे बीट रूट नहीं पीसेगा। अब इसको बीट रूट पीसना है। आपको क्यों बीट रूट पीसना है? क्योंकि इसका हीमोग्लोबिन जो है वो कम आ रहा है। हीमोग्लोबिन कम आ रहा है तो उसके लिए डॉक्टर ने इसको दवाई प्रिस्क्राइब की हुई है, लेकिन ये दवाई नहीं खाएगी जिससे कि जल्दी से बढ़ जाए। बाकी ये जूस वगैरह जो ये अपना काम करते हैं बहुत स्लो काम करते हैं। अगर आपका ज्यादा कम है, जल्दी कम है, तो उसके लिए पहले आप ऑल्टरनेट लो एंड देन बाद में ये सारी चीजें कैरी करते रहो। तुम सेल वाला सोच रही हो कि बस डाल लें और पीस लें, वो खराब हो जाता है, नहीं तो होता तो घर पे दे देंगे। कहती है उल्टा खोलना, पता चला सीधा खोले, उसमें जो कांच के जार होते हैं ना, जो बुलेट मिक्सी होती वो लेकर दी। और ये इतने सब में जब जनाब ने ये कहा है कि इस लड़के को पढ़ाई पर फोकस करना है, इसका 12th है, इसको क्यों लेकर ये बाहर घूमती फिरती रहती है? क्या बारिश हो रही है, घर में बैठकर बारिश में बैठकर पढ़ना मना है? क्या अपने काम पर फोकस करना, अपने स्टडी करना क्या मना है? ये टिक ही नहीं रहा है भाई ये घर में, ये चालू अपी के साथ लगातार रह रहा है। जनाब देख नहीं रहे हैं कि चालू अपी के व्लॉग? अब यहाँ पे ये मिक्सी ग्राइंडर खरीद रही है, चप्पल खरीद रही है, कपड़े खरीद रही है। इसमें इस लड़के का क्या काम है जो इसको ढो के लेकर आई है? अब आ गए हैं भाई साहब बॉटल के बारे में, इतना बड़ा है चालू अपी, नहीं मेरे पास है, मैं दे दूंगी, मैं दे दूंगी। इसने तो बोतलों का ढेर लगा रखा है, तुम बोतल भी ले लो मेरा। अब ये N90 है, पता नहीं क्या है, ये वो ले रही है, ये ले रही है। इसको पता है पहले बोला जाता था डिस्को, जब मैं बहुत छोटी थी ना तब ऐसा बड़ा क्रेज चला था, इनको डिस्को बोला जाता था। और प्रिंट हल्का फुल्का थोड़ा प्रिंट भी आता था और ये कलर आता था और इनको डिस्को बोला जाता था। क्यों बोला जाता था ये नहीं पता, तो पहले उनको डिस्को ही बोला जाता था, लेकिन उनको देखा जाए तो अभी उसको टोन्ड बोला जाता है। वो गोल्ड शेड में होता है, कांच के होते हैं, बहुत पतले से ग्लास में होते हैं। और आजकल तो इनमें प्लेटें भी आने लगी हैं। पहले जो ज्यादातर ग्लास और इसका ग्लास वेयर का सेट आता था, मतलब जग और ग्लास वगैरह ज्यादा आते थे, बट नाउ अभी पूरा सोसर सेट भी आता है और कप और केटली का सेट भी आता है। तो ये टोन्ड बोला जाता है, गोल्ड टोन्ड आप काइंड ऑफ कह सकते। तो ये वो वाला सेट लेकर आई है जो घर पर लाकर दिखा रही थी, क्योंकि इसको किचन सजानी है फ्रेंड, सब चीज रखनी है वहाँ पे, डेकोरेट कर कर रखना है ओपन किचन। ये और ये कितने का है? टूटेगा तो नहीं ना? दोनों ने कहा गिरेगा तो टूटेगा। नहीं नहीं, एक बार ऐसे रखने से तो नहीं टूटेगा, गर्म चीज डालने से नहीं भाई, वो अच्छा खासा पका हुआ होता, वो उतनी कैपेबिलिटी के लायक होता कि आप उसको इतना गर्म डाल सकते हो। इवन आप इसमें माइक्रोवेव में थोड़ी देर के लिए, जैसे आपको अपना पानी गर्म करना उतनी देर के लिए भी आप कर सकते हो। बट यस, गिरेगा तो फूटेगा, तो पाला वाला भी फूट जाता, गिरेगा तो टूटेगा ना मैडम। सही बात है, सही बात है, ऐसे लोगों को ऐसे ही जवाब देना चाहिए। फ्रेंड्स आप लोग भी बारिश देख लीजिए, मुंबई की कैसी बारिश हो रही है, हम तो गाड़ी में बैठकर देख रहे हैं और आप लोग ऐसे ही देख लो। तो शांति नगर के काम हो गए, अब आ गए हैं हैदरी चौक। अब वहां से सामान लेंगे और हैदरी चौक से दिलाएंगे हम लहर को कपड़े। ले लिया, बारिश में भीगे के नहीं भीगे? और ये नहीं गई उतर के, भाई साहब दोनों लड़कियों को भेज दिया पिज्जा को, जाके तू दिला के लेकर आ जा उसको, सस्ते मस्ते से जो भी कपड़े मिले उसके साइज। मैंने कहा था ना, वो इतने बड़े बड़े कपड़े लेकर आई कि वो इसके किसी भी काम के नहीं है। या तो वो चालू पे वापस कर देगी या तो वो चालू पे खुद से कैरी कर लेगी, क्योंकि वो लहर के साइज के थे ही नहीं। वो कहाँ तक उनकी फिटिंग कराती भाई, उसमें फिटिंग में ऑल्टरेशन में पैसे देती और फिर वो ब्रांड्स के होते हैं, उसका कुछ टाइम पीरियड होता है कि आप उनको एक्सचेंज कर उसकी बजाय अपने लिए कुछ ला सकते हो। ले आएगी अपने लिए कुछ बदल कर भाई साहब, या फनी के लिए बदल कर कुछ भाई साहब। तो यहाँ से दिला दिए भाई साहब सस्ती दुकान पे अपना, कोई भी जो मतलब ब्रांड के नहीं, सस्ते तो खैर नहीं, अच्छे कपड़े भी मिल जाते, बट यस वो ब्रांडेड की अलग बात होती है कि भाई वो महंगे आते हैं। पर जो मैंने कहा था वही हुआ ना कि वो कपड़े बदले जाएंगे। रेहान तुम्हें कैसे लगा शॉपिंग करा के? ट्रेनिंग दे रही है ये भाई, तो कभी कुछ कर नहीं पाए, आज भी मैडम सब कुछ सारे काम करती है। अच्छा लगा, इनकी शॉपिंग देखी, इनकी चॉइस देखी। रेहान सीख रहा है, शादी के बाद धीरे धीरे संभाल लेगा। हाँ मेरी तरह। नान कहता है कल का भरोसा नहीं है तो आने वाली जिंदगी का क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी सही बात है। अभी से क्या ही प्लानिंग करनी शादी की? शादी तो बहुत बात की बात है, पहले तो पढ़ाई है, करियर है। अफनी कहता है कल हुई तो नहीं लेके जाएगा, कहता है आने वाली जिंदगी का क्या? ये तो कैसे डिप्लोमेटिक बातें कर रहा है। ये बताओ कि तू जाएगा कि नहीं जाएगा उसको शॉपिंग पे ले गया? अरे चालू अपी, अभी क्यों बेचारे को ये शाय फील करा रहे हो? अभी उसको जाना है कि नहीं जाना है, जब जाएगा, जब उसका टाइम आएगा, जब चला जाए। जैसे फनी जा रहा कहता है ये 100% जाएगा और ये इस कदर जाएगा, इतना इसकी कोई हद तक नहीं जा पाएगा। भाई क्या है, एक 17, 18 साल के लड़के के साथ तुम ये सारी बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? वैसे तुम कहते हो ये बच्चे हैं और वैसे तुम इनके साथ ऐसी बातें करते हो। डिसाइड कर लो कि ये बच्चे हैं जो तुमसे अननेसेसरली चीजों की जिद करते हैं,
या तुम अपने इनके कंधे पर रखकर अपनी बंदूक चलाते हो, या ये एक्चुअली बड़े हो गए हैं? फनी ये मना नहीं कर रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा। जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? घर वालों से क्या होगा, तुम लोग बैठो, मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी को लेके। अभी स्कूल की याद आ गई, जब स्कूल से हम ऐसे छतरी में आते थे, देखो पानी में छप छप करके भागते हैं हम जाके, फिर थोड़ी देर में हम फिर यही कहेंगे फ्रेंड्स हमें नजली खांसी जुकाम हो गया। नजली खांसी जुकाम नहीं, नजला खांसी जुकाम। वैसे जुकाम और नजला तो एक ही होता है ना, पर चालू अप्पी को अलग अलग भी हो सकते हैं। और बच्चे को मोबाइल की ऐसी आदत डाल दी है भाई साहब, इसने ऐसी आदत डाल दी जो कि दिखा नहीं रही है ये, लेकिन आपको दिख जाएगा। ये नहीं दिखा रही लेकिन दिख जाएगा। बच्चा चला रहा था, उसका फोन चल रहा था, उसमें गाने आवाज आ रही थी लगातार, और आप देखोगे आगे चलकर भी कई कई जगह पे है जहां मैं आपको बताऊंगी। सच्ची में आज खाला तुमने इतनी अच्छी तहरी बनाई है, इतनी अच्छी तहरी। तहरी नहीं है इसको, तो कुछ जगह पे नमकीन चावल बोलते हैं, कुछ जगह पे इसको पीले चावल बोलते हैं, क्योंकि इसमें जस्ट आपने आलू डाला। तहरी ये नहीं होता, तहरी वो होती है जिसमें एक्चुअली सब्जियां आप डालते हो। तो उसमें जब आप सब्जियां डालते हो तो वो तहरी बन जाती है। बहुत सारी जगह पे उसमें आप चिकन का कीमा भी डाल सकते हो, आप सोयाबीन भी डालते हो, सब्जियां भी डाल सकते हो बहुत सारे। मैं मेथी डालकर बनाती हूँ जब सर्दियां होती है। इतनी अच्छी तहरी बनाई है कि तहरी में सिर्फ चावल और आलू और पीला रंग नजर आ रहा है, कि इतनी अच्छी बनाई है कि तुम्हारे हाथ चूम लेने चाहिए। भाई चूम ही लेना। ताजमहल की तरह से मत करवा देना, तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। और ये मुदाहा के बांदा के चावल भी बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन तहरी एक नंबर बनाई है। चलो ठीक है, चलो फनी खा के देखो, बहुत अच्छे। फनी ने भी ठोंगा मार लिया। और मुझे नहीं पता गुग्गा के हाथ में क्या दे रखा है, पर गुग्गा कुछ तो खा रहा है भाई साहब। उसने जो हाथ रख रखा है फनी के ऊपर, उसके हाथ में कुछ है और उसका मुंह भी बन रहा है। वैसे ये कुछ खाने को देते नहीं, और क्या खाने को दे देते हैं वो दिखाते नहीं, बट उसके हाथ में कुछ तो है। और उसके बाल देखो कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, सेम दोनों पापा बेटों के एक जैसे बाल, जो हवा में उड़ रहे हैं वही सुनहरी से बाल, और वो भी हवा में लहराते हुए 4-6 बाल। भैया इसकी कटिंग करा दो बेचारे बच्चे की, और खुद के भी अपने बाल ठीक करा ले। बेटी खाला तुम इसकी रेसिपी बताना, इसमें रेसिपी बताने को है क्या चालू अप्पी? चलो रेसिपी जब बताएगी। और कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी अगर आपको चाहिए तहरी की रेसिपी, लेकिन पार्ट 2 में। तब तक के लिए ये वाली वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।